वेलकम एक्सेस। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइप डेफ्स के बारे में। आप इसको एलियासेस भी कह सकते हैं, टाइप डिफाइन इसका वैसे फुल फॉर्म होता है। तो ये एक्चुअली सी लैंग्वेज के अंदर से ये फीचर आया हुआ है और C++11 एंड फॉरवर्ड में इसकी जगह पे यूजिंग आ गया था, जो कीवर्ड होता है C++ का। लेकिन हम टाइप डेफ से ही स्टार्ट करेंगे। तो टाइप डेफ का क्या मतलब होता है कि आपकी जो भी कोई टाइप है ना, मे बी आपके पास ये कोई काफ़ी बड़ी वर्बोस सी जो है ना, ये एक टाइप है। तो आप इतना बड़ा बार बार लिखने के बजाय आप मे बी कुछ इस तरह से लिखना चाहते हो कि भाई ये इतना बड़ा लिखने की बजाय क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ऐसे लिख दूँ अन लाइक मे बी अन लॉन्ग एल मे बी, या जो भी आपने उसका नाम रखना हो, ताकि मैं जब भी ये लिखूं तो उसका मतलब ये हो जाए इतना बड़ा। तो यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं और यही होती हैं आपकी टाइप डेफ्स। तो टाइप डेफ का क्या मतलब होता है कि आप अपनी जो डिफ़ाइन कर लेते हैं टाइप को, या आप उसका कोई एलियस रख लेते हैं, इसीलिए इसको एलियसिस भी कहते हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं जो आपका कीवर्ड है टाइप डेफ। उसके बाद आप वो टाइप लिखते हैं जिसको आपने शॉर्ट करना है। तो मे बी आप शॉर्ट को स्टार्ट करें शॉर्ट से। तो इसको हम एस कह देते हैं या SH कह देते हैं। तो ये ना, अब आपने टाइप डेफ इसका कर दिया। अब क्या कर सकते हैं कि आप शॉर्ट वेरिएबल बनाना चाहते हैं ना, तो आप जस्ट SH लिख सकते हैं, SH, और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल। तो इसकी जो टाइप है ना, वो आप यहाँ पे शॉर्ट जो है वो आपको डिड्यूस कर दी जाएगी बाद में जब आप इसको यूज़ करते हैं। तो अभी ये इसकी जो यहाँ पे इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं हुई हुई, लेकिन आप इस पर अगर होवर करें ना तो आपको ये दिखा रहा है कि ये एक शॉर्ट है। आप इसके अंदर बल्कि आप यहाँ पे जिस तरह से पहले करते आ रहे हैं, आप यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं। और अगर हम इसको यहाँ पे एक्सेस करते हैं यूजिंग ए सी आउट, तो आपको यहाँ पे वो नंबर मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब शॉर्ट जो है उसको आप SH नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, आप मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो चीज़ें करेंगे जो इतनी बड़ी बड़ी टाइप्स होती हैं। तो इनको आप मे बी अनसाइंड लॉन्ग जो है उसको आप मे बी कोई साइज़ जो है ना उनके लिए आप बनाना चाहते हो, तो आप लाइक इस तरह से आप लिखते हैं कि ये एक साइज़ टाइप है। कि जब भी आप कोई भी ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसके अंदर आप साइज़ स्टोर करना चाहते हैं, तो वो क्योंकि साइज़ ऑलवेज़ पॉजिटिव ही होते हैं, तो वो कोई अनसाइंड लॉन्ग होगा, तो हम उसको इस तरह से लिख देते हैं। और फिर ना हमें वेरिएबल का नाम देख के भी हमें पता चलेगा कि भाई ये कोई साइज़ टाइप का है, साइज़ टाइप वेरिएबल। अब ये तो इंग्लिश बन गया है। तो इस तरह से आप टाइप डेफ्स जो हैं हम उनको यूज़ कर लेते हैं। और हमारे पास ना बिल्ट इन भी टाइप डेफ्स हैं। तो अब मैं आपको वो दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि जो यूजिंग कीवर्ड है उसकी मदद से आप ये चीज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो इसको अगर यहाँ से हम हटा दें, तो जो बिल्ट इन है जो आप मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स यूज़ करेंगे, वो एक तो है साइज़ टी। साइज़ टी का मतलब वही है जो अब हमने यहाँ पे ये बनाया है, लेकिन ये ऑलरेडी बना हुआ है। साइज़ अंडरस्कोर टी आपको बहुत बार मिलेगा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। अंडरस्कोर टी का मतलब होता है कि ये टाइप है। साइज़ टी के पे आप होवर करेंगे ना, तो ये एक्चुअली वही चीज़ है जो हमने ऊपर लिखी है। तो ये एक अनसाइंड लॉन्ग की जगह पे आपने साइज़ टी रख दिया हुआ है। जब भी आप ऐसा वेरिएबल बनाना चाहें जिसके अंदर आप साइज़ रखना चाहते हैं, मे बी किसी एरे का या किसी कंटेनर का, तो उस टाइम पे आप ये रख सकते हैं उसका नाम। तो एक्चुअली होगा वो इंटरनली एक अनसाइंड लॉन्ग ही, लेकिन आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास होते हैं इंटीजर्स के, जो भी हमने इंटीग्रल टाइप्स देखी हैं, लाइक मे बी इंट 8। इन 8 बिट, ये 8 का मतलब है कि इसकी बिट्स कितनी है। और अंडरस्कोर टी, लाइक आई सेड, ये एक टाइप है 8 बिट का इंटीग्रल टाइप। तो ये साइंड कैरेक्टर है एक्चुअली। अगर आप इस पे होवर करें तो ये साइंड कैरेक्टर है, जो कि 8 बिट्स यानी कि 1 बाइट होता है ना। इसी तरह से आप फिर जो 2 बाइट्स होती हैं उसके अंदर 16 बिट्स होंगी, ये शॉर्ट है। अगर आप इसको होवर करें तो ये शॉर्ट है, साइंड शॉर्ट। इसी तरह से आपके पास 32 बिट का इंटीजर होता है जो कि जस्ट एक इंट होता है, लाइक दिस वन। इसी तरह से हम आपके पास एक फिर 64 बिट होता है जो कि लॉन्ग होता है। तो इसके साथ साथ आपके पास अनसाइंड्स के लिए भी होता है कि आप फिर uint8 जो है टी, वो भी लिख सकते हैं। तो ये अनसाइंड कैरेक्टर है, अब इतना बड़ा लिखने की बजाय आप ये लिख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास ये 16 बिट है, फिर 32 बिट है, और ऑब्वियसली आपके पास 64 बिट जो है वो भी होगा।
तो ये चीज़ जो है, ये टाइप डेफ्स हैं, ये आपको आईओ स्ट्रीम के अंदर डिफाइंड मिल जाते हैं, प्री बिल्ट हैं ये। और नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई इंटीजर बना रहे होंगे या इस तरह से कोई अनसाइंड बना रहे होंगे तो मैं इन्हीं चीज़ों को यूज़ करूँगा और आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस चीज़ को यूज़ करें। और साइज टी जो है वो भी हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स इसको भी यूज़ किया कर रहे होंगे, तो आपने इन चीज़ों की अब से आदत बना लेनी है। तो ये बिल्ट इन है, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ये यूज़ करेंगे, बाकी जब जब आएंगे तो हम उनको देख लेंगे। अब इस चीज़ को आप किस तरह से अचीव कर सकते हैं, यूजिंग द यूजिंग कीवर्ड। उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग। जिस तरह से आप एक वेरिएबल बनाते हैं उसी तरह से कि हम एक साइज़ टाइप के नाम को क्या बनाना चाहते हैं, हम उसको अनसाइंड लॉन्ग बनाना चाहते हैं। तो आप यही चीज़ जो है उसको यूजिंग की मदद से ऐसे कर सकते हैं कि यूजिंग दिस इज़ इक्वल टू दैट। तो आप टाइप्स जो है उनको एज ए वेरिएबल काइंड ऑफ ट्रीट कर सकते हैं, यूजिंग दिस इक्वल टू दैट। अब यहाँ पे कोई भी टाइप जो है वो लिख सकते हैं, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग में भी इसको बना दें। तो ये ऊपर वाली जो है वो फिर अब ओवरराइट होगी। तो आप यहाँ पे अब इसको देखेंगे ना, तो ये जो वेरिएबल है इसकी अब जो टाइप है वो आपको अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग मिलेगी, क्योंकि हमने इसको काइंड ऑफ ओवरराइट कर दिया। ऊपर पहले जस्ट ही अनसाइंड लॉन्ग था, अब अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग हो गया। इसके अलावा आप यूजिंग जो है उसको यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अगर कोई बड़ी सी टाइप है या आपके पास नेम स्पेसेस हैं उनको आप शॉर्ट कर सकते हैं, या किसी क्लास जो है उसको, क्योंकि क्लासेस जो हैं वो भी एक्चुअली टाइप्स ही होती हैं, तो उनको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा तो ये देखने को मिलता होगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो ये क्या है कि आप नेम स्पेस एसटीडी को यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर जो भी डायरेक्ट इसके चिल्ड्रन हैं इस नेम स्पेस के, आप अब उनकी बात कर रहे हैं। एसटीडी के अंदर कितनी चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें। इसके अंदर सी आउट हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसके लिखने का फिर ये मतलब है कि इतना जो है ना वो नहीं हमने लिखना ये, क्योंकि हमने बोल दिया कि हम एसटीडी नेम स्पेस को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप सी आउट की बात कर रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे अगर ये डिफाइंड नहीं ना मिलता इसके अंदर, क्योंकि जब भी आप वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करते हैं ना तो वो इसको इधर देखता है, इस स्कोप के अंदर इधर नहीं मिलता, तो फिर जो चीज़ें ऊपर इंक्लूड हैं उनमें देखता है। तो उसको जो ही इधर मिलेगा ना कि भाई आप नेम स्पेस एसटीडी को यूज़ कर रहे हैं, तो वो समझेगा कि अच्छा उसमें भी देखता हूँ, तो उधर उसको सी आउट मिल जाएगा। इसलिए आप जब ये लिख देते हैं तो आपको ये एसटीडी नहीं लिखना पड़ता। लेकिन ये नहीं आपने करना, आप जो मुझसे सीख रहे हैं आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, ये बहुत ही बुरी आदत होती है। आपने अगर इस चीज़ को अवॉइड करना ही है कि भाई मैं एसटीडी नहीं लिखना चाहता, तो आप इसको जस्ट इतना लिख सकते हैं, यूजिंग एसटीडी सी आउट। आप इसी तरह से यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड, ये C++17 एंड फॉरवर्ड फीचर है, तो आप मेक श्योर करना कि आप 17 या प्लस किसी भी फीचर से आप इसको कंपाइल कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो कॉमा है उसकी बात कर रहा हूँ। एसटीडी आप एंडल यहाँ पे लिख दें, और इसके अलावा जितनी भी और चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ पे अगर लिख देते हैं तो फिर आप इसको ये नहीं आपको लिखना पड़ेगा। आप अब ऐसे कर सकते हैं। तो अब उसको पता चल जाएगा कि हम एसटीडी जो आउटपुट स्ट्रीम है उसके अंदर जो सी आउट है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली उसके अंदर नहीं है, ये उसका रिटर्निंग है, सी आउट ये चीज़ रिटर्न करता है, सॉरी। तो अगर आप C++17 फॉर सम रीज़न नहीं कर सकते तो आप इसको इधर ऐसे कर दें, मल्टीपल लाइंस पे, दैट्स आल्सो फाइन। तो ये जो चीज़ें हैं ये होती हैं आपके पास यूजिंग। इसके और भी चीज़ें हैं लेकिन उनको हम आने वाले टाइम्स में मे बी डिस्कस करें, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप ये इस तरह से अपनी टाइप डिफ्स कर सकते हैं। ये मॉडर्न तरीका है या C++ स्टाइल है यूजिंग कीवर्ड की मदद से, क्योंकि ये सी लैंग्वेज की चीज़ है। तो इस तरह से आप जो है अपनी एलिसेस बना सकते हैं इन C++ यूजिंग द यूजिंग कीवर्ड एंड टाइप डेफ।